इस प्रॉब्लम को करने के दो मेथड हैं। सबसे पहले मेथड नंबर 1 देखते हैं, जो हम नॉर्मली लगाते हैं एलएचएल और आरएचएल के लिए। मेथड फर्स्ट, ठीक है, जिसके अंदर क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0, h को 0 की ओर टेंड करवाते हैं और फंक्शन में इनपुट जो x होता है उसकी जगह लिख देते हैं 0 माइनस एच। a माइनस एच जो हमारा पॉइंट होता है, ठीक है, तो इक्वल टू 0 माइनस एच एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 ओवर 0 माइनस एच। ओके, ये जो साइन है कैपिटल जो ब्रैकेट है इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं ऑफ एक्स, जो भी इसके अंदर वैल्यू दी हुई होती है उसकी। ओके, तो इसकी वैल्यू जब हम देखते हैं तो वो आती है कुछ माइनस ऑफ एच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 ओवर माइनस ऑफ एच। ओके, नाउ अब h क्या है ये हमें पता होना चाहिए। h देखो, h को हम 0 टेंड करवाते हैं, तो अगर ये 0 है तो h 0 से कुछ बड़ा ही तो होगा ना। h 0 से जस्ट बिग रियल नंबर होता है, 0 से थोड़ा बड़ा, बस जस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, दैट्स इट। h क्या होता है, h होता है h इज ग्रेटर देन 0 एंड h इज जस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, जस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। अब h जो है जस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है, तो क्या h की वैल्यू आप 1 2 3 ऐसी कुछ लोगे, या फिर आप h की वैल्यू लोगे 0.0002, 0.0001, इस टाइप की कोई भी वैल्यू लोगे आप h की, ठीक है, तो जस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है। तो यहाँ पर लेट की जीरो की h की जो वैल्यू है वो 0.1 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर -0.1 h की जगह रख दिया जाए और यहाँ पर भी 1 ओवर माइनस ऑफ 0.1 रख दिया जाएगा, देखो इसको एनालिसिस कर रहे हैं, है ना, इसका आंसर तो आपको पता चल ही जाएगा, इसका आंसर 1 आएगा, वो तो आपको पता चल ही जाएगा, बट एनालिसिस देखिए इसकी 0.1 जब यहाँ पे हम ऐसे रख देते हैं। अब जब इसको सॉल्व करके निकालते हैं हम, तो इसकी वैल्यू हमें डायरेक्टली 1 के इक्वल मिल जाती है। इसके इक्वल मिल जाती है 1 के इक्वल। कैसे मिल जाती है, इसको ऊपर नीचे आप जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका -10। -10 को जब -0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1 ही मिलने वाला है। तो इस तरह से जो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो हमेशा ही, आप h की वैल्यू कोई भी ले लो, h की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, जस्ट पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, मतलब छोटे से छोटा रियल नंबर। क्योंकि h को क्या करना होता है हमें, h जो होता है वो क्या होता है, वेरी क्लोज टू जीरो, जीरो के बहुत ही नजदीक होता है। ओके, देन अब यहाँ से हम राइट हैंड लिमिट अगर देखते हैं तो राइट हैंड लिमिट भी हमें 1 ही मिलेगी। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाता है, h टेंडिंग टू 0। अब h को फिर से 0 कर देते हैं, लेकिन इस बार 0 प्लस एच, राइट हैंड साइड से हम h को 0 करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 0 प्लस एच एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 ओवर 0 प्लस एच। देन वापस से हम जब इसका एनालिसिस करेंगे, जब इसका सोल्व करेंगे इसको, वापस से हम चाहे h की वैल्यू कुछ भी रख दें, यहाँ पर हमें वैल्यू हमेशा ही 1 मिलने वाली है। चाहे आप वैल्यू h की कुछ भी रख दीजिए, जब आप इसको सोल्व करोगे h इंटू 1 ओवर h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आपको वैल्यू कैंसिल आउट होकर के 1 ही मिलने वाली है हमेशा ही। सो दैट यहाँ से हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो दैट एक लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो 1 के इक्वल हो जाती है। इट इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0 x into greatest integer function of reciprocal of x is equal to simple 1। ओके, नाउ अब देखते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 जो है वो हम यहाँ पर सैंडविच थ्योरम लगाएंगे।
सैंडविच थ्योरम को यहाँ पर किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। सैंडविच थ्योरम का मतलब है कि दो ऐसे फंक्शन जिनके बीच में हमारा ये जो दिया हुआ फंक्शन है इसको हम फंसा दें और दोनों फंक्शन सेम लिमिट को जाने चाहिए। ठीक है, तो मेथड 2 देखते हैं यहाँ पे। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 है एनालाइजिंग द लिमिट analyzing the limit from the right hand side, from the right side। ठीक है, राइट साइड मतलब x जो जा रहा है जीरो के पास में वो पॉजिटिव साइड से जा रहा है, राइट साइड से जा रहा है। ओके, देन फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, नो नॉट, x इज ग्रेटर देन जीरो के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि 1/x जो है ना, 1/x is positive and increases। अब जब x को जीरो की ओर भेजेंगे हम तो जो 1/0 जो है ना वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा विदाउट बाउंड एंड increases without bound as x टेंडिंग टू जीरो। जब x जीरो की ओर टेंड करेगा तो ये जो हमारी 1/x की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी फ्रॉम द राइट। ओके, नाउ अब हमें ये भी पता है कि 1/x के जब ये ब्रैकेट लगा देते हैं तो इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसका जो मतलब होता है वो यही होता है ना कि अंदर वाली वैल्यू जो है उससे हमेशा ही छोटा या बराबर रहेगा, उससे हमेशा ही छोटा या बराबर रहेगा। यही तो होता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू जो उसके अंदर वैल्यू होती है। सो देयरफॉर फॉर एवरी for very small positive x we can write what we can write, we can write 1/x minus 1 is always less than greatest integer function of 1/x is always less than or equal to 1/x। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आई कैसे, हाउ, इस हाउ का जवाब आपके पास में है या नहीं। देखो, इसको हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इसके बारे में कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि उस इंटरवल के अंदर आने वाली इंटीजर वैल्यू क्या है। ठीक है, मैं आपको इसका एक बार ग्राफ दिखा करके आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर x की वैल्यू बहुत ही छोटी है, वेरी स्मॉल x पॉजिटिव है, ठीक है पॉजिटिव है, तो 1/x जो है वो हमेशा ही 0 पॉइंट कुछ फॉर्म में मिलेगा, हमें 0 पॉइंट कुछ फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमें मिलेगी वो वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव मिलेगी, वो वैल्यू जो है हमेशा ही क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। बिकॉज 1/0 से बड़ा कोई भी वो मतलब कोई भी पॉजिटिव अगर नंबर से डिवाइड कर दिया जाएगा तो 1 से तो छोटी ही वैल्यू रहेगी ना हमेशा, और 1 से छोटी वैल्यू में से 1 को जब माइनस करेंगे तो वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव मिलेगी। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा अगर x आपका पॉजिटिव है तो। ठीक है, अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यहाँ पर हम एक बार ग्राफ भी देख सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्लूर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब हम x को बिल्कुल छोटा ले रहे हैं, एक से कम ले रहे हैं, मतलब जीरो के एक से कम नहीं,
जीरो से जस्ट बड़ा अगर हम ले रहे हैं, बहुत ही स्मॉल और पॉजिटिव यहाँ पर ले रहे हैं, तो वैल्यू जो है कुछ पॉइंट्स में आएगी, 0 पॉइंट कुछ कुछ करके, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू मिलेगी आपको। और इसमें से जब आप माइनस को -1 कर दोगे, -1, तो वैल्यू हमेशा ही आपको निगेटिव मिलेगी यहाँ से। क्लियर है? इसलिए ये इनइक्वालिटी जो है होल्ड कर जाती है। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को बोथ साइड x से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर कितना आया, 1 माइनस यहाँ पर x इज लेस देन x, 1/x इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अब जब x को 0 टेंड करवाया हमने, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है ये भी 0 को चली गई, राइट हैंड साइड में तो 1 है, वो सॉरी 0 को नहीं 1 को चला गया। लेफ्ट हैंड साइड वाला जब x 0 को चला जाएगा तो ये 1 माइनस एक्स जो है 1 को चला जाएगा। ठीक है, 1 को अप्रोच हो जाएगा। ये जो है ये भी 1 को अप्रोच हो जाएगा। तो हमने ऐसे दो फंक्शंस के बीच में अपने फंक्शन को फंसा दिया जो दोनों ही सेम लिमिट 1 को जा रहे हैं, 1 को अप्रोच हो रहे हैं। तो बीच वाला जो फंक्शन है उसको भी तो 1 को ही अप्रोच होना होगा ना, वो भी 1 को ही तो अप्रोच करेगा। यहां से हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 0 प्लस था, 0 माइनस था, ठीक है, 0 प्लस x 1/x इज इक्वल टू 1। ठीक, तो अगर राइट हैंड साइड से हमने देखा तो लिमिट आपकी आ रही है 1। ठीक है, अब राइट हैंड साइड से देखने का मतलब ये था कि हम x के पास वो मतलब 0 के पास जो है हम राइट हैंड साइड से पहुंच रहे थे। ये आपका 0 है, यहाँ से x था, x को धीरे धीरे ले जा करके 0 के पास पहुंच रहे थे, किधर से, राइट हैंड साइड से। ओके, अब हम लेफ्ट हैंड साइड से 0 के नजदीक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो जब लेफ्ट हैंड साइड से हम 0 के पास में पहुंचेंगे तो हम x को क्या लेंगे, x को नेगेटिव लेकर के सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 4x इज लेस देन 0, 1/x is negative and decreasing नहीं होगा, decreasing and decreasing to -infinity। ठीक है, as x टेंडिंग टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब 0 की ओर लेफ्ट साइड से हम जा रहे हैं। ओके, सो हियर व्हाट वी कैन राइट, फॉर very small negative x we can write 1/x minus 1। ये जो इनइक्वालिटी है ये तो हमेशा ही होल्ड करेगी। ठीक है, 1/x लेस देन और इक्वल टू 1/x। ठीक है, ये इनइक्वालिटी हमेशा ही होल्ड करेगी। अब हम जब नेगेटिव लेंगे x की वैल्यू और x से यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई इस इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी जो है अपना साइन चेंज कर देगी। यहाँ पर इनइक्वालिटी जो है अपना साइन चेंज कर देगी। तो यहाँ पर जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1 माइनस x इज ग्रेटर देन x इंटू GIF ऑफ 1/x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ओके, एज x टेंडिंग टू 0, ये जो वैल्यू है ये आपकी 1 को अप्रोच हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी 1 को अप्रोच हो जाएगी, तो बीच वाली जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली 1 को अप्रोच होनी होगी। सो दैट यहाँ से हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x greatest integer function of 1/x is simply equal to what, 1।
यहाँ से हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड से भी 1 को जा रहा है, राइट हैंड साइड से भी 1 को जा रहा है, सो दैट यहाँ पर हम बोल सकते हैं देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू 0 x greatest integer of 1 over x is equal to simply 1. Answer. Thank you.